औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ सैयद सिकंदर रिज़वी, फ़ज़ाइल माह रमज़ान में खुश आमदीद। आज मैं एक नए मौजू के साथ आप नाज़रीन के सामने पेश खिदमत हूँ। और जैसा कि मैंने सहर के औकात, अफ्तार की फ़जीलत और माह रमज़ान की फ़जीलत बताई है, आज एक मौजू के साथ कि रोज़ा में अगर इंसान भूल जाता है, अगर भूल कर कुछ खाना पीना कर लेता है, तो उसके लिए फ़रमान मासूमीन और अहादीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद बारी ताला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में क्या कहते हैं और अहादीस नूर के अंदर हमारे लिए क्या सबक मिलता है। एक बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अली बिन इब्राहीम फरमाते हैं कि मैंने इस शख्स के बारे में पूछा जो रोज़ा में भूल कर खा पी ले, गलत फहमी से अगर कुछ खा पी ले तो इसके बारे में आपका फरमान क्या है। तो मासूम फरमाते हैं जो भूल कर खा ले इसका रोज़ा नहीं टूटेगा, ऐसे खाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ किया है। यानी मासूम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसों तक ये बात को पहुंचाया और हमें रोज़ा के अंदर अगर इंसान ख़ताकार है, उससे अगर गलती हो जाती है, भूल चूक कर अगर वो कुछ खा पी लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का तलबगार हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत का तालिब हो। एक शख्स आया मासूम के पास और कहता है, यब्ना रसूलल्लाह, मुझे बताइए कि अफ्तार का जो सही वक्त है वो क्या है। मासूम फरमाते हैं, मासूम के पास एक शख्स आया और कहता है, यब्ना रसूलल्लाह, मैं अफ्तार का एक मुझे ऐसा वक्त बता दीजिए कि जिसमें मुझे कभी गुमराही ना हो। तो मासूम फरमाते हैं, ए मोमिन, सुन और समझ और अपने दिल पर नक्श कर लो कि जब सूरज गरूब हो जाए तो अफ्तार वाजिब है, चाहे किबला के मद्दे मुकाबिल खड़ा हुआ देखे इस सुर्खी को जो जानिब मशरिक बुलंद हो। जब वो सर पर से हटकर जानिब मगरिब हो जाए तो सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तार करना वाजिब है। दीन इस्लाम के अंदर शब कदर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। शब कदर कहा जाता है कि ये ताक रातों में आती है, 19 रमज़ानुल मुबारक में या 21 रमज़ानुल मुबारक में या 23 रमज़ानुल मुबारक की शब में। तो शब कदर के मैं कुछ अमाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि शब कदर की जो मेराज है, शब कदर के जो फ़ज़ाइल हैं, शब कदर की जो बहुत सारी फ़जीलतें हैं, उसमें से मैं चंद का ज़िक्र करूँगा। इसमें शब कदर के अमाल दो किस्म के हैं, एक अमाल मुश्तरका है और एक अमाल मखसूसा है। अमाल मुश्तरका में वो अमाल जो शब कदर की तीनों रातों में बजा लाए जाते हैं और अमाल मखसूसा से वो अमाल जो शब कदर की हर एक रात के लिए मखसूस है। इसी तरह अमाल मुश्तरका में चंद अमूर हैं जो आपके सामने मैं पेश खिदमत करने लगा हूँ। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुरूब आफ्ताब के नज़दीक गुस्ल करें और नमाज मगरिबैन इस गुस्ल शब कदर के साथ अदा करें। सुबहान अल्लाह। फिर फरमाते हैं 2 रकत नमाज अदा करें। किस तरह? हर रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह तौहीद 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद नमाज को 70 मरतबा इस ज़िक्र की तलावत करें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुस्तनद तरीन हदीस जो है वो हम तक पहुंची है कि वो शख्स अपनी जगह से भी ना उठ पाएगा कि अल्लाह ताला इसकी सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, कि रब ताला उसके तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देगा। यानी ये शब कदर की अहमियत है कि इसके अंदर आप जो अमाल बजा लाते हैं और वो जो दुआएं आप पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बहुत पसंद है। तलावत कुरान पाक के बाद कुरान मजीद को बोसा करे और अपने सर पर रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तवस्सुल करे, या बारी इलाहा, इस कलाम के सदका में, इस शब के सदका में मेरे दिल में जो हाजात हैं, या बारी इलाहा उसको कबूल मंजूर फरमा। उसके बाद अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
فریاد کرتا ہے یا معصومین علیہ السلام کا 10 دفعہ نام لیتا ہے تو ان کو القابات سے پکار سکتا ہے، ان کو مناجات میں پکار سکتا ہے، ان کی دعا پڑھ سکتا ہے، تو اس میں وہ کہہ سکتا ہے یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، بالحجت القائم آل محمد۔ اپنے معصومین علیہ السلام کا وہ باری باری القابات سے 10 دفعہ ان کی تسبیح کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے گناہ معاف کر دیے ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ شب داری کر سکتے ہیں، یعنی ان راتوں کو جاگنا۔ شب داری یعنی تاک راتوں میں جاگنا۔ 19 رمضان المبارک کی رات میں اگر آپ جاگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں اور پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے بھی ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس انسان کے گناہ کو معاف فرماتا ہوں۔ اس کے بعد آپ 100 رکعت نماز بجا لا کر ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی راتوں میں آپ دعا میں کثرت جو مذکور ہیں آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔